हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ट पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वोकेब की क्लास नंबर 7, जो कि आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वोकेब रहेगी। और कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्लास इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट रिपीटेड वोकेब मैं आपको करवा रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी वोकेब को स्ट्रॉन्ग करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे जल्दी से जल्दी और हमारे साथ जुड़े। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वोकेब। फर्स्ट वोकेब है प्लेंटियल। अब हम हर वोकेब को ट्रिक के रूप में याद करते हैं ताकि हम अच्छी तरीके से वोकेब को याद कर सकें और हमारे दिमाग में बैठ जाए। और आपको वोकेब देखते ही समझ में आ गई है कौन सी वोकेब है। चलो स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट वोकेब है प्लेंटियल। प्लेंटियल को हम कैसे याद करेंगे? साथ में मैं ट्रिक भी लिख कर लेके आया हूँ। प्लेंटियल का अर्थ होता है शानदार। अब ये पलट पलट कर उस चीज़ को ही देखा जाता है तो शानदार हो। अब आप कहीं पर जा रहे हो, कोई भी रास्ते में जा रहे हो और आप अगर पलट कर देख रहे हो, कोई भी कार हो या बहुत ही रोल्स रॉयल जा रही हो और आप पलट कर देख रहे हो, क्यों पलट कर देखते हो? क्योंकि वो क्या शानदार है, अच्छी, आपको अच्छी लगी तभी आप पलट कर उस चीज़ को देख रहे हो। तो वो क्या प्लेटेलिय प्लेटियल क्या है? शानदार। प्लेटियल का अर्थ होता है शानदार, वो बहुत ही क्या है? शानदार है, तभी आप पलट कर देख रहे हो। पलट पलट कर देखना क्या है? शानदार है। सिनोनिम्स हो जाएंगे मैग्निफिसेंट क्या है? शानदार, स्प्लेंडिड, पोस, मैजेस्टिक। अब आप स्प्लेंडिड को कैसे याद करेंगे? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तो आप जानते होंगे, वो आपको पता है कितनी शानदार है। स्प्लेंडिड मोटरसाइकिल क्या शानदार है, बहुत ही गजब है। तो क्या स्प्लेंडिड शानदार है। और पलट पलट कर आप किस चीज़ को देखते हो जो आपको क्या लगती है? अच्छी लगती है, शानदार लगती है, तभी आप उसको पलट कर देखते हैं। तो प्लेटियल क्या है? शानदार। और पोज है, मेजेस्टिक है, मैग्निफिसेंट है। मैग्निफिसेंट तो शानदार, पोज शानदार। पोज भी क्या देते हो आप? शानदार पोज ही तो देते हो। आप अगर फ़ोटो खिंचवा रहे हो तो आप ऐसे नॉर्मल हर किसी पोज थोड़ी दे देंगे, आप एकदम शानदार पोज देंगे, मेजेस्टिक पोज देंगे, शानदार देंगे, प्लेटियल देंगे, स्प्लेंडिड देंगे, मैग्निफिसेंट देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं अगली वोकेब। हमारी अगली वोकेब है अले। अले का क्या अर्थ होता है? शांत रहना, शांत रहना। जब छोटा बच्चा रोता है तो उसे यही कह कर चुप करवाया जाता है कि अबे अबे मत रो, चुप हो जा। अले अले, कोई छोटा बच्चा है वो रो रहा है और आप कैसे कहेंगे उसे चुप कराने? अले 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 चुप हो जा, अले चुप हो जा, अले 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 शांत हो जा, अले अले शांत हो जा। ये क्या ट्रिक है? शांत हो जा, तो शांत करना। अब शांत का क्या अर्थ है? काम, प्रोपिशिटिएट, स्मू, क्या सब इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे? प्रोपिशिटिएट, काम, सूथ, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स हैं। आप एक बार इनको रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। प्रोपिटिएट, अले, सूथ, सब क्या ये सिनोनिम्स हैं इनके। चलो आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली वोकेब को देखते हैं। अगली वोकेब है मोनोटोनी। अगली वोकेब हमारी मोनोटोनी। मोनोटोनी का अर्थ होता है नीरसता। अब इसको ट्रिक के रूप में कैसे याद करेंगे? जब मोबाइल में कई दिन तक एक ही टोन रखते हैं तो उब जाते हैं, नीरसता आ जाती है। आपको भी पता होगा, आप अपने मोबाइल में एक टोन रखते हो जब कॉल आता है, और जब आप ज़्यादा दिनों तक या ज़्यादा महीनों तक आप जब उसको रखते हो तो आप ऐसे सोचते हैं ये तो बहुत ही अब अच्छी नहीं लग रही है, चलो अलग चेंज करते हैं। क्योंकि आप उससे उब जाते हैं, निराशा आ जाती है, आप उससे निरस्त हो जाते हैं, आप उब जाते हैं उस चीज़ से, तो आप चेंज करते हैं ताकि नई चीज़ अपडेट हो सके। तो मोनोटोनी क्या है?
टोन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, क्योंकि वो क्या है, उब चुकी है, वो हमें पसंद नहीं है। निराश हो गई हूँ उस चीज़ से, तो निस्ता, अब नई चीज़ लगाएंगे तो क्या है, निरस्ता। मोनोटोनी क्या है, निरस्ता। डलनेस इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बोर्डम, बोर होती हूँ तो उसको उब जाते हो तो बोर होना, उब होना है। बोर्डम, उब जाना, डलनेस, ये सब क्या है, इनके सिनोनिम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है वानिश। वानिश का अर्थ होता है गायब करना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक के द्वारा। टीवी पर एक एड आता है वेनिस का, जो कि कपड़ों के दाग को गायब कर देता है। आपको भी पता होगा, टीवी पर एक एड आता है वानिस का, अगर आप उससे अपने कपड़ों को साफ करेंगे तो वो क्या, दाग गायब हो जाएंगे। तो वानिश, टीवी पर एक एड आता है वानिश का, वेनिस का, जब आप उसका उपयोग करते हैं कपड़ों को साफ करने के लिए तो वो क्या, गायब हो जाते हैं। वेनिस, वेनिस का ऐड आता है तो वो क्या, गायब करने के लिए आता है। तभी ऐड दिखाते हैं कि कपड़ों को दाग को गायब करो, वो क्या, वेनिस। उसे क्या कहते हैं, गायब करना। डिसअपेयर, डिसअपेयर का भी क्या अर्थ होता है, गायब करना। और डिसोल्व, डिसोल्व का भी क्या अर्थ होता है, गायब करना। डिसोल्व, इसको सोल्व कर दो, इस चीज़ को सोल्व करके गायब कर दो। डिसोल्व, डिसअपेयर, ये सब क्या, इनके सिनोनिम्स है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी वोकेब अगली देखते हैं। अगली वोकेब है फस्टियन। अगली वोकेब है फस्टियन, जिसका अर्थ होता है घमंडी। अब इसको आप ट्रिक के रूप में किस याद करेंगे, फस्टियन। अब आप, पता है, आप अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट आते हो, फर्स्ट, एफ यू एस टी, ऐसे तो फर्स्ट की स्पेलिंग एफ आई आर एस टी होती है, लेकिन हम याद करने के लिए फर्स्ट, फर्स्ट, एफ यू एस टी, फर्स्ट। जब आप फर्स्ट आ जाते हो एग्ज़ाम में तो आपको ऐसे लगता है, घमंड आ जाता है आपको, यार मैं ही हूँ यहाँ पर, वो कोई नहीं है, मैं, घमंड आ जाता है ऐसे आपके अंदर। फर्स्ट आता है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है, तो क्या, घमंडी हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट आया है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो फर्स्टियन क्या होता है, घमंडी होता है। अब एरोगेंट होता है, फर्स्टियन होता है, ये तो रिपीट हो गया। सुपरसीलियस हो जाता है वो, इम्पेरियल हो जाता है, इम्पेरियलियस हो जाता है, क्योंकि वो सबको इम्प्रेस करता है और उसके बाद खुद में घमंड आ जाता है। इम्पेरियस, 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 एरोगेंट, सुपरसीलियस, ये सब क्या, इनके सिनोनिम्स हैं। क्योंकि जब वह फर्स्ट आ जाता है तो उसके अंदर आ जाता है घमंड, तो फर्स्ट इन क्या हो जाता है, घमंडी हो जाता है, सुपरसीलियस हो जाता है, इम्पेरियस हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपनी वोकेब अगली देखते हैं। अगली वोकेब है फेस्टिवल। फेस्टिवल का तो आपको अर्थ होगा, नॉर्मल वोकेब है ये, जिसका अर्थ होता है त्यौहार। और इसका फेस्टिवल, त्यौहार का अर्थ है फेस्टा, ये सेम वर्ड है, ये तो याद हो जाएगा, फेस्टिवल, फेस्टा, ये भी क्या, त्यौहार है। फेस्टा, आप फेस्टा भी कह सकते हैं, फेस्टिवल भी कह सकते हैं, इसका दोनों का अर्थ होता है त्यौहार। फेस्टा, फेस्टिवल, फेस्टा, ये तो सेम ही वर्ड है, दिखने भी याद हो जाएगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है आर्टिकुलेट, जिसका अर्थ होता है क्लियर करना, साफ करना या स्पष्ट करना। स्पष्ट अच्छा होगा इसका अर्थ, स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, अब इसको याद करेंगे आरती, ये ट्रिक करेंगे, आरती क्यों आई लेट। अब ये ट्रिक है, आरती क्यों आई लेट। अब आप अगर आप में, अगर ये आरती नाम है, वो क्या है, वो जब घर में लेट आती है, आरती क्यों आई लेट, जब घर वाले उनको पूछते हैं, बताओ आरती क्यों आई लेट, तो प्रश्न तो पूछना ही पड़ेगा, भाई क्यों आई इतनी देर, कहाँ थी तुम, आरती क्यों आई लेट। तो क्या, स्पष्ट करो, हमें बताओ, क्लियर करो कि तुम कहाँ थे इतनी देर, आरती क्यों आई लेट, इतनी लेट कैसे हो गई, स्पष्ट करो। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएगा, क्लियर करो, आरती क्यों आई लेट, क्लियर करो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है लेम्बेस्ट। लेम्बेस्ट का अर्थ होता है निंदा करना, क्रिटिसिज्म करना। अब इसको हम ट्रिक के रूप में, लेम्बेस्ट को कैसे याद करेंगे, ट्रिक के रूप में।
अब इसको आप लंबे याद करेंगे, लंबे समय तक, लंबे समय तक हंसते हैं, लंबे समय तक। अब आप करेंगे, आप अगर अपने दोस्त के साथ बैठे हों, ग्रुप आपका, और लंबे समय तक जब आप उनके साथ बैठे रहते हो और वो आपको हंसते हंसते और आप हंसते हो और आपकी क्या करते हैं, निंदा करने लग जाते हैं, हंसते हंसते आपकी निंदा करने लग जाते हैं, अरे यार तू तो क्या कर रहा है, ये है। वैसे हंसते हंसते साथ में हताई हो रही है, बातें हो रही है, और आपको साथ में निंदा कर देते हैं, आपकी इंसल्ट कर देते हैं, क्रिटिसिज्म कर देते हैं, आपके हंसते हंसते बेइज्जती कर देते हैं, हंसते हंसते इंसल्ट कर देते हैं। वो क्या हो जाएगी, निंदा करना हो जाएगी। लंबे समय तक बातें करते हैं और हंसते हंसते क्या अपनी निंदा कर देते हैं, क्रिटिसिज्म कर देते हैं, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है टेक्सिट्रन। टेक्सिट्रन का अर्थ होता है शांत रहना। अब शांत रहना, अब इस वर्ड को आप कैसे याद करेंगे, शांत रहना। अब इसको याद करें, टेक्सिट्रन। अब अगर कोई टैक्सी चलाता है और वो किसी आगे कोई लग्जरी कार आ जाती है, तो वो कार वाला कहता है टैक्सी टर्न, अपनी टैक्सी को घुमाओ, चुपचाप अपनी टैक्सी को घुमाओ। वो क्या है, क्योंकि उसके पास लग्जरी कार है और वो उसके पास पैसे है, वो रुतबा दिखाता है अपना, टैक्सी टर्न, चुपचाप अपनी टैक्सी को टर्न घुमा लो, जल्दी से घुमा लो, चुपचाप घुमा लो। वो क्या, शांत रहकर घुमा लो टैक्सी टर्न, ज़्यादा मत बोलो, टैक्सी टर्न चुपचाप घुमा लो। वो क्या, टैक्सी टर्न होना शांत रहना, साइलेंट, ये तो आपको पता है, नॉर्मल वर्ड है शांत रहना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है फिडगेट। इसका अर्थ होता है बेचैन। अब बेचैन को आप ट्रिक के रूप में कैसे याद करें, फिडगेट। अगर आप फिर गेट, अब इसको याद करेंगे, फिर गेट। गेट, गेट तो आप जानते हो अपने घर की गेट होती है, जब वो गेट पर बार बार आता है, कोई भी मान लो अगर आप अपने घर के अंदर हो और वो बार बार आपके फिर गेट, आपके गेट के पास आकर चला जाता है, गेट के पास आता है, फिर गेट कनाता है, वापस चला जाता है, गेट कनाता है, वापस चला जाता है, तो आप सोचते हो कि ये बार बार क्यों आ रहा है, क्या देख रहा है, तो आप क्या बेचैन होते हो इसे, फिर गेट बार बार आ रहा है, फिर गेट, ये बार बार गेट के पास क्यों आ रहा है, तो आप बेचैन हो जाती है, यार कुछ तो गड़बड़ है, ये बार बार गेट के पास क्यों आ रहा है। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रेस्टलेसनेस, कन्वर्स्टनेशन, ओवर स्टेयरिंग, एंगस्ट, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंगेस्ट हो जाएंगे, रेस्टलेसनेस हो जाएगा, कन्वर्स्टनेशन हो जाएगा, ये इनके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है पोषण, पॉइजन। पोजिशन क्या है, मिक्सचर मतलब मिश्रित, कॉन्कोटन, ये सब क्या होंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, मिश्रित, कॉन्कोटन, ये सब क्या इनके सिनोनिम्स है, इनका सिनोनिम्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अगली वोकेब है फ्राई। फ्राई करना क्या होता है, लड़ना, झगड़ना, लड़ना और झगड़ना, ये क्या है, फ्राई करना। अब जब आप लड़ते हो तो ऐसे कहते हो ना, फ्राई कर दूंगा तुझे, तेरा तो फ्राई करके चूरमा बना दूंगा। वो क्या, फाइट करते करते आप उनको अशब्द, अब ये शब्द का यूज़ करते हैं, फ्राई कर दूंगा, और लड़ते लड़ते कहता है देख लेना तू जानता नहीं है मुझे, तुझे फ्राई कर दूंगा मैं। तो क्या, लड़ाई करता है साथ में और कहता है, फाइट करता रहता है और कहता है ऐसे, फ्राई कर दूंगा तुझे, तू जानता नहीं है मुझे, ड्यूल कर दूंगा, स्किरमिश कर दूंगा, फ्रेकेस कर दूंगा, स्कुल्फ कर दूंगा, कॉन्टेंस कर दूंगा, कॉन्टेनेशन कर दूंगा, फाइट कर दूंगा, ड्यूल कर दूंगा, स्किरमिश कर दूंगा, फ्रेकेस कर दूंगा, स्कुल्फ कर दूंगा, ये सब क्या, फ्राई करना, लड़ना, झगड़ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली वोकेब देखते हैं। अब हमारी ये वोकेब हो गई कंप्लीट, और मैंने आपको आज बहुत सारी वोकेब करवा दी है। आप एक बार
इसका रिवीजन कर लेना। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी बोल्ड पर जाइए, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और वहाँ पर जाकर आप इसका 1-2 बार रिवीजन कर लेना और फिर आपको ये वोकेब दिखते ही याद हो जाएगी। फ्राई ना मतलब आपको फाइट दिखेगा सीधा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। धन्यवाद।